मैं बना रही हूँ बनाना मिल्क शेक। तो मैंने एक बनाना छोटा वाला जो है मिक्सर जार में डाल दिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे हल्का सा गुनगुना दूध, 1 गिलास जितना अगर आपको मिल्क शेक चाहिए। उसके बाद शक्कर टेस्ट अकॉर्डिंग, ये हमने डाल दी। शक्कर ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे और इसको करेंगे हम बंद। आपको इसमें जूसर की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी मिक्सर में कर सकते हो। इसको लगाएंगे यहाँ पे। देन ध्यान रखना इसमें दूध है, आपको हल्का हल्का ही चलाना है। तो ऑन कर दिया है मैंने। ध्यान रखना है बिल्कुल, अगर आपको गाढ़ा पीना है तो आप बनाना ज़्यादा डाल सकते हो, गाढ़ा नहीं पीना है तो बिल्कुल हल्का बनाना डाल सकते हो, मतलब एक बनाना। ओके, तो ये हमारा बनाना मिल्क शेक रेडी है, बट ये हल्का हल्का ही है। तो जो मैंने गंद मचाया था वो मैंने साफ़ कर लिया है और मेरा मिल्क शेक रेडी है। और मिक्सी जार भी मैंने साफ़ करके नीचे रख दिया है, सेल्फ भी साफ़ कर दी। तो चलो चलते हैं। एंड आरुष जो है, आरुष गया है अपनी दादी के साथ मम्मी जी के मायके। तो आज घर में अकेली हूँ, तो सोचा क्या करूँ। तो बनाना पड़े हुए थे तो मैंने सोचा मिल्क शेक बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी कॉफ़ी जो है ख़त्म हो चुकी है। तो शॉप पे जाना था लेकिन घर में कोई नहीं है तो अभी नहीं जाऊँगी। तो चलो ट्राई करते हैं मिल्क शेक। एंड बहुत ही देखने को तो बहुत ही मस्त लग रहा है। ये देख, चलो ट्राई करते हैं। माइंड ब्लोइंग, ट्राई कर लेना, घर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाहर के जूसों से तो ठीक ही है, हेल्दी भी है, नेचुरल भी है, और दूध से बनता है, बनाना से बनता है, तो नेचुरल वो। अगर आप सुबह सुबह इसको लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और मैं आजकल ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खाने लगी हूँ जो घर में ट्राई करते हैं। सो सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं। तभी मैं बेली बैठी हुई हूँ। अभी मैं हॉटस्टार पे जो है अपना फेवरेट सीरियल देखूँगी। तो सोचा उससे पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, वरना ब्लॉग पूरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता है। कल बहुत ज़्यादा काम था इसलिए बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सुबह भी उठा नहीं गया मुझसे और मम्मा ने ही बेड टी दी आज, मुझे अच्छा लगा। घर में ये चीज़ होना तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पे देख रही, ऊपर आई थी देखने की डोर बंद है छत वाला या नहीं। तो डोर तो बंद है। अभी रूम में चलेंगे। एंड आवाज़ भी थोड़ी धीरे धीरे आ रही होगी, वैसे तो कोई है नहीं घर में, फिर भी आवाज़ धीरे ही आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने स्टिकर्स यहाँ पे लगाए हुए थे वो मैंने सारे निकाल लिए थे, क्योंकि वो निकल रहे थे खुद ही। और मेरा फेस आप देख सकते हो आज कितना अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि थकी थकी यू नो फीलिंग है कुछ। शिट, गिर गया था। और ये वाला जो पिकॉक वाला है वो भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, पर अभी नहीं निकला है। तो सोच रही हूँ निकाल दूँ, बट दीवार थोड़ी सी अजीब लगेगी। ये मैंने जो है शॉपक्लूज से मंगवाए थे, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो शॉपक्लूज है वो बैन हो चुका है इंडिया में। सो रहने देते हैं। एक बात तो है, मिल्क शेक बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बनाना मिल्क शेक। इसको मैं ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म करूँगी। तब तक मैं क्या करूँ आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, बट टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मम्मा आरुष और आरुष के दादा गए हुए हैं मम्मा के मायके।
यूं ही चले गए, आज काम वगैरह कुछ नहीं था। सो मामा ने बोला कि हम चलते हैं घूमने, बहुत दिन हो गए घर में। और बोल रहे हैं कि हिमाचल में भी लॉकडाउन जो है लगने वाला है शायद, पूरा पता नहीं है। सो ऐसी चल रही थी डिस्कशन की शायद लग जाए। बोल रहे हैं बहुत, जैसे हमारे जयराम ठाकुर जी हैं तो वो बोल रहे थे। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मेरा मन भी कर रहा है मायके जाने का, बट स्टिल मेरा मायका काफ़ी दूर है। और ट्रैवलिंग आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि 4 लाइन्स का काम चला हुआ है, जैसे आपको पता है। कंस्ट्रक्शन के कामों में ना हालत ख़राब हो जाती है, इतनी दूर जाना होता है तो। अभी कल मैं जो पापा के लिए दवाई लाने गई थी तभी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, हालांकि मुझे सिर्फ हॉस्पिटल तक ही जाना था, यहाँ पर सुंदर नगर तक। तो तभी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि रोड इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हुए हैं कि पूछो ही मत। मतलब कोई गाड़ी चल भी रही है रोड पे ना तो इतनी ऊपर उछल के आ रही है जैसे कोई हवाई जहाज़ चला रहा। कोई फ़ायदा नहीं है आजकल जाने का। और फिर बच्चों के साथ ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खुद तो मैं चली जाऊँ अकेले, लेकिन आरुष के साथ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपका लगेज भी साथ में होता है, लगेज संभालो, बच्चे को संभालो, खुद संभलो इतनी दूर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मैं ज़रूर करूँगी इस ब्लॉग में। और चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और तब तक मैं मिल्क शेक जो है समाप्त कर लेती हूँ और अपना एक सीरियल का एपिसोड देख लेती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं सोई हुई थी और अभी उठी हूँ जस्ट। और उठी इसलिए हूँ क्योंकि एकदम से आवाज़ सुनाई दी किसी चीज़ की। बाहर चली हुई है बहुत तेज़ हवाएं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा हुआ है। और मेरी जो विंडो है वो वाली लास्ट वाली, ये वाली खुली थी, और बाहर चली हुई है हवाएं, और हवा ज़ोर से आई और विंडो जो है विंडो के साथ ही टकरा गई, और बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और मैं एकदम से डर के उठ गई कि क्या हो गया। सो देखते हैं अभी बाहर मौसम कैसा है, चलो देखते हैं। उठ गई हूँ तो उठ ही जाती हूँ अब। पहले जो फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही मैसी मैसी सा लग रहा है। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले जो है फ्रेश हो लेती हूँ। तो गाइस फेस वॉश तो हो गया है, बट फेस वॉश तो हो गया, लेकिन मेरा सामान जो है सारा का सारा मैंने कल ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है अलमीरा में, क्योंकि आजकल कहीं जाना वगैरह नहीं होता है। तो सारा मेकअप का सामान और सारी ज्वेलरी वगैरह जो है रख दी है मैंने बॉक्स में। अभी मुझे फिर से निकालनी पड़ेगी अपनी क्रीम, लिप ग्लॉस और बिंदी वगैरह। तो चलो निकाल लेती हूँ पहले। तो भी जा रही हूँ मैं छत पे, सारे सोए हुए हैं अभी। तो मैं आ गई हूँ छत पे। भाई जो है सोया हुआ था नीचे, इसलिए ज़ोर से आवाज़ नहीं कर रही थी। दिन का टाइम है, 1:33 हुए हैं, और मैं अभी उठी हूँ। सोई थी मैं सुबह, सुबह नहीं सोई थी यार, ऐसे ही सोई थी। 11:30 कर बजे सोई थी। सब कुछ करके आरुष और चले गए। फिर मैं सीरियल भी देख रही थी और मुझे नींद भी आ गई, एंड अभी उठी हूँ। तो सोचा कि ब्लॉग को कंटिन्यू कर ही देते हैं, और हवाएं चली हुई है
मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हवाएं चली हुई है ठंडी ठंडी सी, और मैं आ गई हूँ छत पे। अकेली हूँ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। और ये देखो कितना अच्छा वेदर हो रखा है। वो है, ये है सूरज और ठंडी ठंडी हवाएं, और छत ना एकदम गर्म हो रखी हुई है, मतलब हीट आ रही है। मैं नंगे पाँव आई हूँ ना, इसीलिए। सो आज का वेदर कुछ इस तरह का है। और ये माउंटी वाला जो कमरा है हमारा, सॉरी, माउंटी वाला जो कमरा है हमारा, वो है। और हमारे घर के चारों ओर जो है पेड़ ही पेड़ हैं। बहुत ही अच्छी हवाएं आती है। गर्मियों में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे हम गर्मियों में क्या करते हैं यहाँ पे एक जो होता है, पुराने घर में हमने लिया था। वैसे तो जब आरुष हुआ था, तो आरुष जो है पुराने वाले घर में ही हुआ था। मतलब मेरी डिलीवरी जो है पुराने वाले घर में ही हमने एंटर की थी। आरुष को लेके आए थे फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम जो है वहाँ पे मच्छर वगैरह होते थे। और पुराने वाले घर में जो है, मतलब जाली वाले दरवाजे नहीं थे, दूसरे ही दरवाजे थे। और बहुत ही प्रॉब्लम में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है पापा जी ने ना फटाफट से ये वाला घर रेडी करवाया, और हम फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि आरुष को प्रॉब्लम हो जाती थी। और बोलते हैं कि वो वाला डायलॉग, सूद से ज़्यादा मूल प्यारा होता है। वही चीज़ है कि बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा है। तो उस टाइम उन्होंने लिया हुआ था ये वाला टेंट की तरह होता है, ये मच्छरदानी ही बोलते हैं इसको, बेड के ऊपर लगता है पूरा का पूरा। सो उस टाइम लिया था। वहाँ पे हम आरुष के होने के बाद 1 या 2 साल रहे हैं। फिर हम ऊपर आ गए थे, शिफ्ट कर लिया था हमने। तब इसका यूज़ होता था, और अब भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे गर्मियों में छत पे जो है इसको लगाते हैं, नीचे गद्दा बिछाते हैं, और आराम से दादा पोता सो जाते हैं। वैसे डर तो होता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद आ जाते हैं वो रेस्ट करने यहाँ पे छत पे। सो अभी जा रही हूँ मैं मैल लाने, मतलब गोबर का जो मैल बनता है वो लाने गुड़िया के घर। मुझे थोड़े गमले बनाने हैं। सो गमलों के लिए मैल चाहिए, क्योंकि फूल जो है ग्रो नहीं कर रहे हैं मेरे। सो चलो चलते हैं, पहले गुड़िया की मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं। तो ये है मेरी फूल की क्यारी, जो धूप की वजह से ज़्यादा सूख रही है। और फूल तो बहुत सारे लगाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कई ब्लॉग्स में। सो बट आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो पौधा है, ये है केसर का पौधा। आपने देखा होगा कई बार, नहीं देखा है तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये वाला जो पौधा है वो है केसर का। इसमें केसर लगते हैं, और फर्स्ट टाइम हमने लगाया है। देखते हैं इस बार कैसे वाले लगेंगे, फिर हम फिर से ट्राई करेंगे। बस ट्राई किया था मैंने, कुछ पौधे लगाए थे वो टिक गए हैं। एक ये वाला है, और एक ये वाला है। बाकी ये फ्लावर्स के हैं। तो ये है केसर का पौधा। सो इनके लिए मैल लाना है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, यहाँ लगाए हुए हैं मैंने पम्पकिन के पौधे, लेकिन इनको जो है अभी खाद की ज़रूरत है। तो हम नॉर्मल खाद इनको देंगे, मतलब गोबर वाली खाद, दूसरी नहीं देंगे। तो इनमें पत्तियाँ निकलनी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको अभी ज़रूरत है खाद की। तो हम जा रहे हैं मैल, तो लेके आते हैं, उसके बाद जो इनको देंगे। तो गाइस, अभी निकल रही हूँ मैं गुड़िया के घर के लिए, और मैंने ले लिया हुआ है ये वाला तसला, जिसमें मैं लेके आऊँगी। और गांव में ये सब कुछ चलता है, खेती बाड़ी गांव का रूल है। और थोड़ी बहुत खेती तो सभी जानते हैं। तो हम खाने पीने की सब्जियां जो होती है वो खुद ही उगाते हैं और खुद ही लगाते हैं। सो चलो लेके आते हैं, पहुंचने वाली हूं उनके घर। हेलो। थियो दर्जी साहब। एक लड़की मेहंदी लगाते हुए और अपना सिर झुकाते हुए
मेहंदी लगा रही हैं और थोड़ा चिरंदी खा रही हैं। ये हमारे होस्ट है, बाकी सारे यहाँ पे घोस्ट है। वो हमारे होस्ट है, बाकी यहाँ पे सारे घोस्ट है। सारे गोश्त खाते हैं। घोस्ट नहीं खाते, भूत है हम सारे। क्या पाऊँ? मंजू तो मेरे माथे बैठ रहे मच्छर बोले लाड़ी बोले आऊंगे बोले को बात के दम मच्छर बैठ रहे तुझसे बोले बेचारे के बैठने देते तो रे किसका एकदम हेलो गाइस। हंसाने लगी, बोल दी हेलो गाइस बोले। गोबर निकालती हुई, गोबर नहीं है ओके, दिस इज अ मैल। मैल गोबर एक बराबर। मेरी मेहंदी मत काट दिया, फट जामा। और देखो इतनी घने जंगल में आई हुई हैं, देखो क्या करना इधर, क्या करना इधर, सब्जी अब चुपाना। गाइस जैसा मैंने आपको बताया था कि आरुष गया था अपनी दादी के साथ घूमने और वो आ चुके हैं। मैं जा रही हूँ उनको रिसीव करने। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। उनका घर अपने घर में है। बारिश लगी, बारिश के छिट्टे छिट्टे पड़ गए मेरे ऊपर। नानी ने क्या बोला तेरे को, क्या बोला, बोला कुछ नहीं बोला, क्या बोला?